अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? क्या कर रहे हैं आजकल? आराम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जी, और होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं। वेरी गुड। कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं? जा रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा जी, कहानियाँ सुन रहे हैं या सुना रहे हैं? आजकल क्या कर रहे हैं? कहानियाँ सुन भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं दोस्तों को। वेरी गुड। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताइए, जो आप कहानियाँ सुनते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, तो कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनके उन्वान होते हैं। उन्वान क्या होता है? यानी कि उन कहानियों के नाम होते हैं, है ना? कुछ कहानियों के नाम होते हैं और कुछ कहानियों के नाम नहीं होते, है ना? उसके क्या करते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि उन कहानियों के हमें होता है कि यार किसी ने भी, हमारे दोस्त ने, हमारे फ्रेंड ने, हमारे बहन भाइयों ने, हमारे मम्मा पापा ने हमें कोई कहानी सुना दी, तो उसका कोई नाम नहीं होता। तो हम कहानी का नाम कैसे बना सकते हैं? जी, उन कहानियों का नाम हम उस कहानी में मौजूद किरदारों को देखकर, उसमें जो पैगाम दिया गया है, जो हमें बताया गया है, जो सबक दिया गया है उस कहानी में, उसको देखकर उसका उन्वान दे सकते हैं, है ना? हमारे पास कोई भी कहानी हो, हमें कोई कहानी सुनाई जा रही हो, तो उसमें क्या होता है? उस कहानी में हम एक उन्वान देखते हैं। सबसे पहले कोई हमें उन्वान बता देता है। जैसे मैं जब आपको कोई कहानी सुना रही होती हूँ तो मैं आपको उस कहानी का उन्वान बता देती हूँ, है ना? बता देती हूँ ना। कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जिनका उन्वान नहीं होता है, तो आप उनका उन्वान खुद से भी लिख सकते हैं या रख सकते हैं, है ना? अच्छा जी, कहानी जो होती है वो क्या होती है? कहानी आपने कभी देखा है कि कहानी कभी ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन ही जो है आपको बता दिया जाए कि इसमें ऐसा हो गया, ये चीज़ इस तरह से ख़त्म हो गई, नहीं ना। कहानी में क्या होता है? पहले एक आगाज़ होता है, बताया जाता है कि कहानी में किरदार कौन कौन से हैं, वो स्टार्ट कैसे हो रही है, उसकी शुरुआत क्या हुई है। वो कहानी में समझने में मज़ा आता है आपको। फिर समझ में आता है, अच्छा कहानी में ये किरदार हैं, अच्छा उसका माहौल ये है, अच्छा फिर उसमें जो है वो कौन से वाक़यात हो रहे हैं। जी, कोई वाक़या ऐसा होता है उस कहानी के अंदर जो कि उसमें ज़हूर हो रहा होता है, जो रोनुमा हो रहा होता है, जो पेश आ रहा होता है। जी, जो कहानी में कोई वाक़या पेश आ रहा होता है, वो कहानी में वो वाक़या पेश आता है, और फिर वो वाक़या जब पेश आता है तो उसका फिर इख्तिताम होता है कि वो मसला, कोई वाक़या वो इख्तिताम की तरफ जाता है, अपने ख़ात्मे की तरफ जाता है। जी, ताकि उसके बाद में हम कोई कंक्लूजन निकाल सकें, कोई सबक पता चल सके हमें कि इस कहानी का मकसद क्या था, इस कहानी में हमें क्या चीज़ पता चली है। जी, कहानी ऐसे ही नहीं होती है। कहानी के अंदर क्या होता है? उसका आगाज़ भी होता है, उसका दरमियान भी होता है और उसका इख्तिताम भी होता है। जी, उसको स्टार्ट किया जाता है। जी, समझ में आ रहा है? आपने बहुत सी जो है कहानियाँ देखी होंगी, आपने सुनी होंगी, समझी होंगी। अब आप जो भी कहानी सुनेंगे, जिससे भी सुनेंगे, चाहे अपने मम्मा से सुनेंगे, चाहे अपनी दोस्तों से सुनेंगे, चाहे आप मुझसे सुनेंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अच्छा अब इस कहानी का आगाज़ हुआ है, अच्छा तो अब हम इसके दरमियान में आ गए हैं, और जब हम आखिर की तरफ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इख्तिताम है। जी, है ना? समझ में आया? वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? हम अपना बुक का सफ़ा नंबर खोलेंगे। क्या? सफ़ा नंबर 20 खोलेंगे, और उसमें हमारे पास मश्क मौजूद है। क्या लिखा हुआ है? कहानी समझिए। जी, इसमें क्या लिखा हुआ है? कहानी सुनना और पढ़ना सबको अच्छा लगता है, पर इससे भी मज़ेदार काम होता है कहानी लिखना। कहानी लिखने के लिए कहानी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आइए आज हम कहानी को समझते हैं। हर कहानी का एक नाम होता है, उसको उन्वान कहते हैं। हर कहानी के 3 हिस्से होते हैं।
आगाज, दरमियान और इख्तिताम। जी, ये हिस्से हमें पहले बताते हैं कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ और आखिर में क्या हुआ। जी, यानी कि वही बात जो हमने अभी करी कि हर कहानी का एक उन्वान होता है, उसमें आगाज़ होता है, दरमियान और इख्तिताम होता है। अगर कभी आपने भी कोई कहानी अपनी बनानी हो, कोई लिखनी हो, तो आप पहले उसका उन्वान सोच लीजिएगा, किरदार सोच लीजिएगा और ये सोचिएगा कि उसके आगाज़ में क्या होगा, शुरू में क्या होगा, उसके दरमियान में क्या होगा, उसके बीच में क्या होगा और उसके इख्तिताम में यानी कि उसके आखिर में क्या होगा। 3 हिस्सों में उसको डिवाइड कीजिएगा और अपनी कहानी को तरतीब दे दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए अब करते हैं, आपने जो चिड़िया की कहानी पढ़ी है उसको दोबारा पढ़ें। दोबारा पढ़ने से क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और नीचे दिए गए सवालात का जवाब दीजिए। जी, आपने चिड़िया की जो कहानी पढ़ी है उसे दोबारा पढ़िए और नीचे दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। अब पता चलेगा कि आपने कहानी जो है वो कितनी अच्छे से पढ़ी तो थी मेरे दोस्तों ने। जी हाँ, मुझे पता है कि आपने बहुत अच्छे से कहानी पढ़ी है। चलिए जी, हमारा पहला सवाल है, इस कहानी का उन्वान क्या है? इस कहानी का उन्वान क्या है? जी, इस कहानी का नाम क्या था? जल्दी से बताइए, इस कहानी का उन्वान क्या था? एक थी चिड़िया, एक थी चिड़िया। वेरी गुड। अच्छा जी, कहानी में कौन कौन था? कहानी में कौन कौन था? कौन कौन था कहानी में? कौन कौन था? जल्दी से बताइए, कौन कौन से किरदार थे? हम कौन कौन से किरदारों को डिस्कस कर रहे थे कहानी में? चिड़िया को कर रहे थे, चिड़िया को तो कर रहे थे, कहानी चिड़िया की थी। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, उनमें किसका जिक्र था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उसमें। एक आदमी था, चिड़िया थी, चिड़िया के बच्चे थे और चिड़िया की माँ थी। जी, इन सब किरदारों से मिलके हमारी कहानी बननी थी, है ना? जी, वेरी गुड। अच्छा जी, ये आपने यहाँ लिख देना है। अब आपको समझ में आ गया कि कहानी का उन्वान क्या है, किरदार क्या होते। अब मैं आपको एक काम दे रही हूँ आज का। जी, आज एक काम दे रही हूँ आपको कि आप जब पेज नंबर खोलेंगे हमारा 20, तो यहाँ पे तख्लीक की लिखाई में कुछ जुमले दिए गए हैं, कुछ जुमले दिए गए हैं। जी, इसमें लिखा हुआ है, दिए गए कहानी के आगाज़, दरमियान और इख्तिताम को तरतीब दे के लिखें। पहला जुमला है, कहानी सुनने के बाद चिड़िया के बच्चों को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का शौक़ हुआ। दूसरा जुमला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन हुक्म दिया कि इन्हें वापस छोड़ आओ। एक आदमी ने चिड़िया के बच्चों को घोंसले से निकाल लिया। बच्चे बहुत रोए पर इस आदमी को रहम नहीं आया। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है? अब आपने इस जुमलों को सोचना है, पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और इसके बारे में सोचना है कि इसका आगाज़ क्या है इस कहानी का, इसका दरमियान क्या है और इसका इख्तिताम क्या है। यह आपने आज सिर्फ सोचना है, समझना है। ठीक है, खुद से सोचेंगे, खुद से पढ़ेंगे। ठीक है ना? अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए इसमें नंबरिंग करेंगे, बताएंगे और कल हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आपने क्या करना है, आज की वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है और समझना है कि कहानी क्या होती है, कहानी का उन्वान क्या होता है और उसमें मौजूद आगाज़, दरमियान और इख्तिताम क्या होता है। ठीक है जी, और फिर जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आपने उनको भी ये सब चीज़ें समझानी है और जो हमने आज काम किया है उसकी एक पिक्चर अपने टीचर को सेंड कर देनी है। कल हम मिलेंगे न्यू एक्टिविटी के साथ। अल्लाह हाफिज़। Thank you.